सुन रहे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से अर्जेंट से वाटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय 34 और 35 पदों। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्सेस 34 एंड 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मसीह विश्वासी के जीवन में यह कितना जरूरी है, अवश्य है कि उनके अंदर ईश्वरीय प्रेम भरना चाहिए। उनके जीवन से ईश्वरीय प्रेम बहना चाहिए, प्रभु के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए। तीन मुख्य कारण यहाँ यीशु मसीह बताते हैं। पहली बात यह है, मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं, नई आज्ञा देता हूं। प्रभु के लोगों के अंदर ईश्वरीय प्रेम होना आवश्य है। हमारे बातचीत में, हमारे व्यवहार में, हमारे जो चाल चलन में परमेश्वर का प्रेम का प्रकटीकरण होना चाहिए। कारण क्या है? ये परमेश्वर का आज्ञा है। यीशु मसीह बोलते हैं ये मेरी नई आज्ञा है। क्या आपको लगता है पुराने नियम में प्रेम करना आज्ञा नहीं? हम कई वचनों में पढ़ते हैं ये पुरानी आज्ञा है। यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं मैं कोई नई आज्ञा नहीं बोलते, यह पुरानी आज्ञा है। वास्तव में यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहा है कि संपूर्ण पुराना नियम का सारांश प्रेम है। जब किसी ने पूछा प्रभु जी सबसे मुख्य आज्ञा क्या है, यीशु मसीह ने बोला प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना। बाकी सारी आज्ञाएं इस प्रेम के ऊपर आधारित है। जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पड़ोसी से प्रेम करेंगे तो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। यीशु बोलते हैं पुराने नियम का सारा व्यवस्था और भविष्यवाणी प्रेम के ऊपर ही पड़ा है। प्यारों, एक दूसरे से प्रेम करना, ईश्वरीय प्रेम हमारे जीवन में भरना और बहना ये आदेश है, आज्ञा है। मतलब प्रेम की कमी पाप है, अनाज्ञाकारिता है, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना है। दूसरा कारण यहां पढ़ते हैं यीशु मसीह हमारे लिए नमूना रखा है। वो बोलता है जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। संसार में जो प्रेम है बहुत ही उल्टा सुल्टा प्रेम का मतलब ही नहीं जानते हैं। केवल स्वार्थता का प्रेम है, अपना ही भलाई और बड़ाई के लिए प्रेम का दिखावट करते हैं। केवल एक प्रकार का मन का भावना है, वो अभिलाषा का जैसा है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ, जो यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम पापियों से, अयोग्य अभागा लोगों से, प्रेम के लिए कोई योग्यता नहीं था, उस समय हमसे प्रेम किया। जैसा रोमियो की पत्र में पढ़ते हैं जब हम पापी ही थे, अभक्त थे, निर्बल थे, दुश्मन थे, उसने प्रेम किया। उस प्रकार का प्रेम हमें दिखाना है। अयोग्य लोगों से, दुश्मनों से, जिसके अंदर प्रेम करने का कोई गुण नहीं, उनसे भी प्रेम करना है। इनका शब्द, स्वभाव, तरीका हमको पसंद नहीं तो भी प्रेम करना है। ये परमेश्वर का वचन का आज्ञा है। प्रभु के लोगों में ईश्वरीय प्रेम भरना और दूसरों के प्रति प्रेम करना हमारा कर्तव्य, फर्ज है, क्योंकि आज्ञा है, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह रखा हुआ आदर्श है। और तीसरी बात तो 35 पद में कहते हैं यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम है, हमारे शब्दों में, व्यवहार में, कार्यों में
ईश्वरीय प्रेम का प्रकटीकरण है तो प्रभु की महिमा होता है और लोग समझेंगे ये सचमुच में प्रभु के चेले हैं। यूहन्ना अपनी पत्री में कहते हैं, पहला यूहन्ना 4:20 में इस प्रकार कहते हैं, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और अपने भाई से घृणा करे तो वो झूठा है। यारो, हमें जांचना है। जब हमारा शब्दों को सुनकर, हमारे कार्यों को देखकर, हमारा जीवन का चाल चलन को देखकर या बाहर के लोग परमेश्वर का प्रेम हमारे व्यवहार में, जीवन में देख सकते हैं। यदि नहीं देख सकता तो यूहन्ना बोलते हैं वो झूठा है। यूहन्ना अपनी पत्री 2, 3, 4, 5 अध्यायों में बार बार इस बात को कहते हैं। परमेश्वर के संतानों को, प्रभु के सच्चे विश्वासी को इसी से पहचान सकते हैं, उनके अंदर आपस में प्रेम होगा, प्रेम भरा वचन होगा। ये कैसा हो सकता है? यूहन्ना ही अपनी पत्री में लिखता है, पहला यूहन्ना 5:1 में, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो पिता से प्रेम करता है वो उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाते हैं, जब आप और मैं उद्धार पाया, जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को हृदय में ग्रहण किया, स्वीकार किया, हमारे अंदर नया जन्म हुआ। हमारे अंदर परमेश्वर का बीज वास करना शुरू हुआ, स्वभाव वास करना शुरू हुआ। हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव होने से सच्चा उद्धार पाया हुआ विश्वासी का जीवन में ईश्वरीय स्वभाव आते हैं, होना चाहिए। रोमियों की पत्री 5वां अध्याय का 5वां पद में इस प्रकार पौलुस लिखते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। ये कैसे हो सकते हैं? मतलब ये है, सचमुच में नया जन्म पाना चाहिए। बहुत दुख की बात है, बहुत सारे मसीह लोग नया जन्म का अनुभव नहीं पाया, बपतिस्मा लिया है, लेकिन नया जन्म का अनुभव के बिना ईश्वरीय स्वभाव अंदर नहीं रहेगा। उस प्रकार का व्यक्ति ईश्वरीय प्रेम और स्वभाव नहीं दिखा पाएगा। प्रभु हमें सहायता करे कि हमारा प्रेम को हम जांच लें। यीशु मसीह बोलते हैं, मेरा नया आज्ञा है, एक नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने प्रेम किया वैसा। इससे लोग समझेगा तू मेरा शिष्य हो। प्रभु सहायता करे कि आने वाले दिनों में एक सच्चे मसीह विश्वासी का गुण के रूप में हम हमारे अंदर प्रेम भरे, ईश्वरीय प्रेम भरे शब्दों में, कार्यों में। प्रभु हमको सहायता करे। प्रभु के नाम की